क्या जगत एक जैसा ही रहता है? क्या नाद रचनाएं एक जैसी रहती हैं? क्या ये शरीर एक जैसा ही होता है? ये बात सभी को पता है कि चित्त अनुभव है और माया है पूरी तरह से। अब वो है आपके सामने, अब उसकी व्याख्या की गई है ऐसे परतों के रूप में। अब आपको ज्ञान भूल जाना है, विज्ञान में जवाब देना है। शायद अहम की परत भी है जो सबसे कम समय चलती है। देखिए, अहम की परत तो रोज बनती है, रोज नष्ट होती है। दिन के समय अहम होता है, बाकी नहीं होता। सभी में परिवर्तन होता है, सभी परिवर्तनशील है। नाश की परिभाषा क्या है? परिवर्तन ही तो नाश है, नाश भी तो परिवर्तन है। जैसे कारण शरीर आदि, लेकिन वो भी नष्ट होता है। नष्ट का अर्थ यहाँ पर है कि गायब नहीं हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा बदल के। और नष्ट इस अर्थ में होता है कि परिवर्तन हो जाता है उसमें, और सभी परतों पर लागू है फिर ये। तो आप परिवर्तन को किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, इस पर निर्भर है। तो किसी ने कहा था स्मृति, स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन परतों के लिए ये नहीं कहा जा सकता। यदि वो परत इतनी परिवर्तित हो जाए कि उसका नाम बदलना पड़ जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ, ये नष्ट हो गई। जैसे शरीर है, मिट्टी है, अभी भी वही पदार्थ है जो मिट्टी में पाए जाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो वापस मिट्टी हो जाता है। अब उसको कोई शरीर नहीं कहेगा, अब उसको कोई जीव नहीं कहेगा, मिट्टी की ही मिट्टी हुई है, कुछ अधिक परिवर्तन हुआ नहीं है, बस वो रचना नष्ट हो गई, रचना में परिवर्तन हो गया है। तो हम कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया, लेकिन वो हुआ है परिवर्तन, लेकिन इतना अधिक परिवर्तन हो गया कि अब उसको नाश कहना उचित है। तो ध्यान दीजिए, सभी परतों में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि उसको नाश कहना उचित है। कुछ लोगों ने निचली परतें कही है जिन की वो नष्ट नहीं होती, उसमें अर्ध सत्य है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं उसको नष्ट होते हुए आज तक। बीच वाली परतें तो नष्ट होती रहती है, शरीर और उसके ऊपर या शरीर के नीचे भी जो पदार्थ वाली परतें हैं या वनस्पतिक आदि आदि चीजें हैं, तो वो सब नष्ट होती रहती है। लेकिन एकदम नीचे जैसे पृथ्वी, सूर्य, ब्रह्मांड आदि, इनको नष्ट होते हुए किसी ने देखा नहीं आज तक। लेकिन हम कल्पना करते हैं, क्योंकि विज्ञान है पूरा काल्पनिक है, परिकल्पनाओं पर आधारित है, तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि प्रलय में ये भी नष्ट हो जाएगा, सारा नष्ट हो जाएगा, जो भी प्रकट है वो अप्रकट हो जाएगा, और फिर से शुरू होगा नाद, सब कुछ फिर से शुरू होगा। तो अगर प्रलय पर आपका विश्वास है प्रलय मान्यता है लेकिन बड़ी तार्किक है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं सब कुछ नष्ट होने वाला है। फिर कितने भी विकसित हो जाए वो परते, वो प्रलय में लय हो जाएगा उनका। अभी इतना कहना उचित है कि बस परिवर्तन होगा, और आप किसे मानते हैं नाश, कितने परिवर्तन के बाद आप उसको नाश होना मानेंगे, वो व्यक्तिनिष्ठ है। फिर सबकी अलग अलग मान्यता होगी। जैसे शरीर बदल रहा है, तो हम कहते हैं जो बचपन का शरीर है वो नष्ट हो चुका है। हम ये नहीं कहेंगे व्यक्ति नष्ट हो गया है, हम कहेंगे शरीर नष्ट हो गया। इस तरह से कारण शरीर बदलते बदलते महाचित्त हो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कारण शरीर तो नष्ट हो गया, अब ये महाचित्त है। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये तो वही कारण शरीर है जो कि छोटा था पहले, अब बड़ा हो गया है। जैसे हम कहते हैं बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, वही बच्चा है लेकिन। तो इस तरह से भ्रम होता है कि वही है, स्थायित्व का भ्रम होता है। लेकिन सभी चीजें नश्वर हैं, माया में सब कुछ नश्वर है। बड़ी जटिल चीज है माया। ये कैसे देखते हैं आप, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके अनुसार उत्तर बन जाते हैं कि सभी अवस्थाएं स्मृति आधारित है, इसलिए उसकी उपमा स्वप्न से दी जाती है। आपका जीवन सपना है ऐसे कहते हैं, हम कह देते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं क्यों है। बड़े बड़े गुरु भी कहते हैं कि ये जीवन सपना है, जगत स्वप्न की भांति है, लेकिन उसके पीछे का कारण केवल ज्ञान मार्ग ही जानता है। जो सांख्य दर्शन पढ़ा हुआ वही जानता है और कोई नहीं जानता। सभी तन्मात्राओं से निर्मित है जो स्मृति से प्रकट है, इसलिए स्वप्न की भांति है।